राज्य आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण विधेयक को लेकर बनी प्रवर समिति की आज दूसरी बैठक विधानसभा में आयोजित हुई, जिसमें प्रवर समिति के सदस्य उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी भी मौजूद रहे। इसी मौके पर एचएन ने उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी से खास बातचीत की। राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण को लेकर आज प्रवर समिति की दूसरी बैठक हुई। इसमें क्या कुछ निष्कर्ष निकल के आया है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खटीमा विधायक भुवन कापड़ी जी। सर, आज प्रवर समिति की दूसरी बैठक हुई राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण को लेकर, क्या कुछ बैठक में आज निष्कर्ष निकल के सामने आया? देखिए, हम जो है ये प्रवर समिति की बैठक दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राज्य के आंदोलनकारियों के हित में हम जो बेस्ट कर सकें उसके लिए हुई है और सारे तकनीकी पहलुओं पर चर्चा हो रही है, क्योंकि कोई भी मामला ऐसा न छूट जाए कि फिर कोई उच्च न्यायालय चले जाए या कोई अन्य तरीका ऐसा निकले कि जिसमें उसको चैलेंज किया जाए। तो इसलिए उसके हर बिंदु पर हम गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि लगभग ड्राफ्ट पूरा हो चुका है। जो पूर्व 2004 से लगे हुए हैं, जो बीच में जिन्होंने कंपटीशन निकाल लिया लेकिन हाईकोर्ट के स्टे कारण उनको नियुक्ति नहीं मिल पाई, जिनको भविष्य में जो आरक्षण का फ़ायदा मिलना है, सबको कवर करने का काम किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि जब ये विधेयक आएगा तो राज्य आंदोलनकारी इस विधेयक का पूर्ण रूप से स्वागत करेंगे। सर, क्या लग रहा है अभी एक और बैठक भी होनी है, कितना लंबा समय इसमें लगेगा, क्योंकि राज्य आंदोलनकारी भी इंतजार में है? नहीं, ये विधेयक में मुझे लगता है हफ्ते भर के अंदर उसकी बैठक की डेट हो जाएगी और मुझे लगता है उस दिन वो फाइनल हो जाएगी। सर, इससे भिन्न भी एक प्रश्न है, नई शराब आबकारी नीति आई है प्रदेश में, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से अब घर में बार खोलने की इजाज़त मिले कुछ नियम कायदे कानून के तहत। देखिए, ये सरकार का दोहरा चरित्र है। एक तरफ तो सरकार नशा मुक्ति की बात करती है और दूसरी तरफ घर घर बार खोलने की बात करती है। तो सरकार पहले तो स्पष्ट हो जाए करना क्या चाहती है। पहले माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि आपकी जो नीति है, आबकारी और खनन नीति है, उससे जो है राज्य सरकार को बड़ा नुकसान हुआ। अब जो है घर घर बार खोलने की योजना, देवभूमि जैसे प्रदेश में अगर आप घर घर तक शराब पहुंचाने की बात, होम डिलीवरी की बात करेंगे तो इससे सरकार की मंशा जान सकते हैं कि इस देवभूमि के युवाओं को नशे की गर्त में ले जाने का काम कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ घर घर बार खोलने जैसे डिसीजन लिए जाने चाहिए। सर, 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में भाजपा की बात करें तो लगातार भाजपा एक के बाद एक अभियान चला रही है। केंद्रीय नेता लगातार उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री का भी दौरा है। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का केंद्रीय नेता जो है अभी तक उत्तराखंड में नहीं आए हैं, भिन्न नज़र आ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसे जनता के लिए काम करना चाहिए वो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती है, न कि पब्लिक के लिए। आज राज्य में उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है। जब तक आचार संहिता नहीं लगती तब तक जिम्मेदारी बनती है कि वो देश के लिए और प्रदेश के लिए काम करें, और जब चुनाव की तिथि घोषित होगी उसके बाद चुनाव की बात करें। तो भारतीय जनता पार्टी जो अपना मुख्य कार्य है, सरकार में है, जनहित के कामों को भूलकर चुनावी मैदान में कूद गई है। और कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। संगठन लगातार बूथ लेवल से, पंचायत लेवल से, सेक्टर लेवल से तैयारी कर रहा है। हमारा संगठन तैयार होगा। जिस दिन हमें सब चीज़ें हो जाएंगी, हमारी यात्रा वगैरह जो रूट हो जाएगी, उस दिन केंद्रीय नेतृत्व तो आना शुरू हो जाएगा। सर, प्रधानमंत्री जी भी कल उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। भाजपा कहना है कि इससे प्रदेश को काफ़ी मदद मिलेगी और काफ़ी योजनाएं का शिलान्यास यहाँ से होगा। आप किस तरीके से देखें? हम तो धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री जी का कि आप जो है कि उत्तराखंड बार बार आ रहे हैं और हम स्वागत करते हैं महामंडल में। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है शिलान्यास होगा, तो शिलान्यास होगा तो मतलब कि पहले काम हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जी उसका शिलान्यास करेंगे। बहुत अच्छी बात है कि हमारे प्रदेश के जो काम हो रहे हैं उनका शिलान्यास मुख्य प्रधानमंत्री करें। बात यह है कि उद्घाटन या आगे के लिए क्या देकर जाएंगे। जब प्रधानमंत्री राज्य में आते हैं तो राज्य की जनता बड़ी उम्मीद की निगाहों से प्रधानमंत्री की तरफ देखती है कि हमारे हिमालयी राज्य को, हमारे पर्वतीय राज्य को, हमारे सीमांत राज्य को जो चाइना और नेपाल तिब्बत से लगा हुआ है, उस राज्य को कोई मजबूत सौगात देकर जाएंगे। पहले भी प्रधानमंत्री जी के कई दौरे हुए, लेकिन कोई विशेष उपलब्धि या कोई विशेष पैकेज तो उत्तराखंड के लिए मिला नहीं। अब इस दौरे से हम ये उम्मीद करते हैं कि यही प्रधानमंत्री जी कुछ न कुछ तो सौगात दें। लेकिन मैं ये बात भी कहना चाहूँगा कि वो सौगात धरातल में उतरे, उस सौगात से राज्य का फ़ायदा हो। ऐसा ना हो कि लोकसभा चुनाव के बाद पता चले कि वो चुनावी जुमला था, जैसे 15 लाख आएंगे, महंगाई कम होगी, 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार मिलेगा। ये सब बातें तो पहले भी हुई थी, लेकिन बाद में कहा कि ये चुनावी जुमला है। तो इसलिए हम चाहते हैं चुनावी जुमला न देकर
उत्तराखंड को कुछ देकर जाएं जिससे राज्य का भला हो, तब प्रधानमंत्री जी के आने का हम जो है कहेंगे कि इस राज्य को फायदा होगा। और ये सब बात हम तब कर पाएंगे आपसे जब प्रधानमंत्री जी आएंगे, उसकी घोषणा करेंगे, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। सर, एक अंतिम सवाल, इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड में हो रहा है, प्रदेश सरकार का कहना है कि 2.5 लाख करोड़ का निवेश उत्तराखंड में आएगा, इसे आप किस रूप में देखते हैं? बिल्कुल, इन्वेस्टर समिट होना चाहिए, इन्वेस्टरों को राज्य में आना चाहिए, उसके लिए हमें प्रयास भी करना चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो लंबे समय से बड़े बड़े उद्योग हमारे राज्य में हैं वो पलायन कर रहे हैं। क्या हमारी प्राथमिकता उन उद्योगों को पलायन को रोकने के लिए नहीं होनी चाहिए? HP, जाइडस, माइक्रोमैक्स जैसी तमाम बड़ी कंपनियां सैकड़ों की संख्या में उत्तराखंड से पलायन कर जा रही है, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, जो लंबे समय से चल रही हैं, और आप इन्वेस्टर समिट की बात कर रहे हैं कि नए इन्वेस्टर आएंगे। आप कम से नए इन्वेस्टर लाइए, उसके लिए कोई रोक नहीं है, वो होना चाहिए, सरकार ने वो काम करना चाहिए, लेकिन पुराने इन्वेस्टर क्यों भाग रहे हैं इसकी समीक्षा होनी चाहिए, उनको पहले रोकना चाहिए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर वर्षों से काम कर रहे थे वो भाग रहे हैं, और आप नयों के लाने की बात तो कर रहे हैं। क्या नए रुक पाएंगे जब पुराने नहीं रुक पा रहे हैं? तो इसलिए ज़रूरी है कि ये समीक्षा ज़रूरी है कि जो लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं उसका क्या कारण है। जो हज़ारों की संख्या में, जो सैकड़ों की संख्या में जो हमारे यहाँ से उद्योग पलायन हुए हैं और जिससे लाखों की संख्या में हमारा रोजगार खत्म हुआ है, सरकार को उसके बारे में भी चिंता करनी चाहिए। कहते हमारे साथ खटीमा से विधायक भुवन कापड़ी जी, और साफ तौर पर जो पर्वत समिति को लेकर इन्होंने अपनी बात रखी है, का कहना है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है ये इस पर पूरी चर्चा हो जाएगी और जो है राज्य आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा। अपने सहयोगी अर्जुन बिष्ट के साथ मैं रुन सैनी, HNN 24/7 देहरादून।